नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, नए साल की ये पहली वीडियो है। अब थोड़ा लेट हो गया क्योंकि तबीयत थोड़ी-सी ख़राब थी, तो इस वजह से कोई अपडेट नहीं दे पाया हूँ। बाकी कॉलेज में तो मैंने बात पहले ही कर ली थी कि काउंसलिंग क्यों स्टार्ट नहीं हुई। जैसा कि आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें जो डेट दी हुई थी, उन डेट के हिसाब से कुछ भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। ये 2 जनवरी था, 2 जनवरी से स्टार्ट होना था पंजीकरण एवं चॉइस फिलिंग का। और ये सारी डेट्स हैं, मतलब कोई भी डेट मैच नहीं खा रही है इस चीज़ से, और ना ही कोई यूनिवर्सिटी की साइड पे अभी भी कोई अपडेट है। मैं आपको देखो यूनिवर्सिटी की साइड भी दिखा देता हूँ मैं आपको। आप यहाँ पे दोस्तों क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देखिए मेन वेबसाइट पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है नो करंटली एग्जाम फॉर्म लिंक अवेलेबल एट द पोर्टल। इसको ओके करते हैं, कुछ भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे अभी भी कोई भी अपडेट नहीं है। जो पहले यहाँ पे जो फॉरगेट पासवर्ड वगैरह का ऑप्शन था कि भाई फॉरगेट पासवर्ड का, वो भी हटा लिया गया यहाँ से। अब जिसने जिसने फॉरगेट कर दिया हो उनके लिए अच्छा है, और नहीं कर पाए हों तो शायद हो सकता है दोबारा से लिंक एक्टिवेट हो, तो तब तक आप वेट कीजिए। दोस्तों, टॉपिक पे बात करते हैं कि काउंसलिंग को क्यों रोका गया है। अभी देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, बात तो यूनिवर्सिटी में मैंने 2 जनवरी को 3 जनवरी को मतलब रेगुलर ही बात की थी मैंने, लेकिन वो क्या ढंग से कुछ जवाब दे नहीं पा रहे थे। और उन्होंने बताया था बार-बार में, हम बता रहे थे हमको कि सर हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं होना है। फिर भी बार-बार कॉल करने के बाद थोड़ी बहुत जानकारी अब शायद हो सकता है ऑथेंटिक हो, और मतलब मालूम हुई है कि भाई कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, इसी वजह से इस काउंसलिंग को होल्ड किया गया है। अब ज़्यादा पूछने पे जब पता चला है कि भाई क्यों रोका गया है, तो उन्होंने एक रीज़न बताया है कि जो यूजीसी का लेटर आया था, यूजीसी का जो लेटर आया था उसमें उन्होंने बताया था कि जो मिड नवंबर से और काउंसलिंग जो भी आगे होनी थी उनको होल्ड कर दिया जाए, क्योंकि अभी वो उन्होंने मना कर रखा है कि अभी आपको कोई न्यू एडमिशन नहीं लेना है। अब इस यूनिवर्सिटी वाले भी इस चक्कर में फँस गए, क्योंकि उन्होंने क्या है, पहले ही काउंसलिंग के फॉर्म भरवा लिए थे सेकंड के, और इनको बाद में पता चल रहा है कि क्यों रुकवाया जा रहा है इसको। तो यूजीसी ने ये ऑर्डर तो पास किया था, और ये यूनिवर्सिटी वालों को तो मानना ही मानना था। और यूजीसी का ऑर्डर अगर ये नहीं मानेंगे तो कॉलेज की मान्यता भी रद्द हो सकती है, अगर ये नहीं नहीं मानेंगे तो। इसलिए इन्होंने इसको होल्ड किया हुआ है। लेकिन जब हमने पूछा कि मतलब इसका क्या प्रोसेस आगे रहने वाला है, तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा-सा वेट कीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 10 से 15 जनवरी का उन्होंने बोला है। तो उन्होंने कहा था कि 15 जनवरी तक कुछ न कुछ इसमें हो सकता है। क्योंकि ये लोग भी क्या है, कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सेशन बच्चों का ख़राब नहीं होना चाहिए। ये सेशन अगर ख़राब होगा बच्चों का, तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनकी 1 साल जाएगी। जिनका सेकंड लिस्ट में आना होगा उनका 1 साल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग जिनकी हो गई थी उनका तो नंबर आ गया था, उनको तो चल रहा है, उनका तो रेगुलर में। लेकिन जिनकी सेकंड काउंसलिंग में जिनका नंबर आना था, उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, और उनकी सीट्स भी खाली हैं, तो यूनिवर्सिटी के लिए भी नुकसान है। क्योंकि यूनिवर्सिटी के भी आप जानते हो कि फीस से ही सारा कोर्स जितना भी चलता है वो सब उनकी फीस से ही चलता है। और यूनिवर्सिटी के जो कार्यक्रम है सारे डिस्टेंस हैं, कोई आपको पता है रेगुलर पढ़ने जाता नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फीस उनकी होती नहीं है। जो भी होता है उनकी डिस्टेंस मोड से ही, जो सारे कोर्स होते हैं उनसे ही होता है, उनकी कमाई होती है यूनिवर्सिटी की, और उसी के लिए वो संचालित है। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी उन्होंने बोला है कि हमको जैसे ही कोई ऑर्डर प्राप्त होगा, कुछ बीच का रास्ता कोई निकाल रहे हैं वो, कि बीच का रास्ता कोई निकाल के, और 15 जनवरी तक उन्होंने बोला है कि 15 जनवरी तक कोशिश करेंगे कि 15 जनवरी तक आपकी काउंसलिंग को मतलब शेड्यूल जारी जारी कर दें, और मतलब दोबारा से जिसकी चॉइस फिलिंग करवानी होगी उनकी फॉर्म फिलिंग करवा लें, और जिनकी पहले से चॉइस फिलिंग हो चुकी है उनका अलॉटमेंट कर दें। तो दोस्तों, ये जानकारी, अभी इस पे विश्वास करना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी भी जो हमको जो बता रहे हैं उसके ऊपर ही हमें विश्वास करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑथेंटिक जानकारी अभी नहीं है। जो यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं हम आपको बता देते हैं, बाकी हम अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ते घटाते नहीं हैं, और कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को 100% ऑथेंटिक जानकारी ही मिले, ताकि आप किसी भ्रम में ना रहो कि कब होना है, क्या होना है। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने 1-2 तारीख को मैंने पूछा, तो उन्होंने 15-20 दिन का टाइम दिया था, 15 से 16 दिन का, सॉरी। तो मतलब वही 15 जनवरी या 16 जनवरी के समथिंग समथिंग तक जो कुछ भी होना होगा वो हो जाएगा। और तो दोस्तों, आप ही आज 11 तारीख हो गई आज, तो आप थोड़ा-सा और वेट कीजिए, और माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 10 तारीख हो गई, तो 5-6 दिन का और अब आप वेट कीजिए, मतलब 1 हफ्ते का आप और वेट कीजिए। समथिंग 7 डेज़ में कुछ न कुछ जानकारी
ज़रूर निकल के आ जाएगी यूनिवर्सिटी से। और जैसे ही कोई जानकारी आएगी आपको प्रोवाइड सबसे पहले करा दी जाएगी। और चैनल पे जो भी दोस्त पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप उनसे निवेदन है कि सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ। और थोड़ा-सा तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ा-सा डिस्टेंस हो गया हमारा भी। और अभी बिल्कुल फिट एंड फाइन है, तो अभी रेगुलर वीडियो जाएँगी। और जिस जिस भाई को भी पूरी जानकारी चाहिए कि भाई पूरी यूनिवर्सिटी पूरा कोर्स कैसे करते हैं, पूरा कोर्स एमपी बोस से बीएड का डीएड का कैसे करना है, तो उसके बारे में भी एक वीडियो कल या परसों में आने वाली है। तो सभी लोग चैनल में बने रहें और इंतज़ार करें दोस्तों। और थोड़ा-सा आपका पेशेंस इतना बढ़ गया दोस्तों कि आपके लिए भी पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम निकल गया है दोस्तों। 2 से 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम खिंच गया है। और जिनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के लिए है, जिनका सिलेक्शन होना है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका तो चलो टाइम निकल रहा है, वो सेशन में उनके में जुड़ जाएगा। लेकिन जिनका नंबर नहीं आएगा, वो दोस्त कितनी उम्मीद में बैठे होंगे कि भाई हमारा नंबर आएगा, नहीं आएगा। जो बीच में अटक रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो इस यूनिवर्सिटी के चक्कर में कहीं और भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या पता इधर आ जाए कि उधर भी फीस भरनी पड़ जाए, कहीं इधर भी आ जाए। तो ये प्रॉब्लम दोस्तों उनके साथ है। तो दोस्तों आप 1 वीक का और वेट कीजिए, आप 7 डेज़ का और भी वेट कीजिए। हो सकता है कुछ न कुछ खुशखबरी आपके लिए ज़रूर निकल के आएगी। दोस्तों थोड़ा लेट है, लेकिन सभी के लिए हैप्पी न्यू ईयर। और सभी के लिए 2025 बड़ा खुशियों भरा है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।